हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 24 करेंगे और आज जो वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं वो तिर्यक रेखाओं के द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बनने वाले संगत और एकांतर कोण और उनकी पहचान करना और इसी के साथ वे कोण बराबर होने की स्थिति को देखना। देखिए, आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगर एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक, देखो एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि दो संगत कोण जो बनेंगे, संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब उनको समान एंगल्स को जो है एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, समद्विभाजित कर देना। ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे, परस्पर समांतर हों तो सिद्ध करें कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं, कि ये जो दो रेखाएं होंगी आपकी, ये भी परस्पर क्या होंगी, समांतर होती हैं। संगत कोणों के समद्विभाजक अगर समांतर होंगे तो रेखाएं भी हमारे क्या होंगे, समांतर होंगी। देखिए हमें क्या दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक भी लाइन का नाम नहीं दिया है या कोई एंगल नहीं दिया गया है, तो ये सब हम खुद लिखेंगे। तो हम इमेजिन करते हैं ये सब चीजें हमें ऑलरेडी दी गई हैं। तो दिया क्या गया है, हमें दिया गया है, हमने आकृति 1 बना ली, ये वाली फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। और यहाँ पर तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है AD, जो रेखा PQ, RS को प्रतिच्छेद करती है, B और C पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही हमारे पास दो एंगल बनते हैं और वो दो एंगल में BE जो है, BE एंगल ABQ की समद्विभाजक है और CG ये हमारी एंगल BCS की समद्विभाजक है। ये हमें दिया गया है, जहां पर हमारी BE जो है वो पैरेलल है CG के, BE समांतर है CG के। अब यहाँ देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि हमारी दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी, माने PQ जो है वो समांतर होगी RS के, PQ RS के पैरेलल होगी। तो प्रमाण देखें, प्रमाण में आप सबसे पहले लिखेंगे कि आपकी BE, आप किस चीज को यूज करेंगे, जब BE हमारा इस एंगल का समद्विभाजक है, इस पॉइंट को यूज करेंगे कि रेखा BE एंगल ABQ की समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल BABQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए एंगल BABQ वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 2 एंगल 1 के। यहाँ पर एंगल 1 हम इसे नाम दे देते हैं, 2 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्या होगा कि हमारे पास जो एंगल BCS है, BCS ये क्या होगा, 2 एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 3 का दुगना हो जाएगा, ये एंगल 1 का दुगना हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है, हमारे बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। अब यहाँ से आप देख लें
कि हमारे पास बी ई जो है वो पैरेलल है सी जी के। देखिए बी ई सी जी के पैरेलल दी गई है और ये वाला एंगल हमने निकाला है 2 and 3 and 4, ये हमारे एंगल्स हैं। तो ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल 1 के दुगना हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल 3 के दुगना हो जाएगा। तो देखिए बी जब सी जी के पैरेलल है और ए डी क्या है, ए डी तिर्यक रेखा है, ए डी तिर्यक रेखा है, तब क्या होगा कि हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। यहाँ देखें, इसको 2 मान लीजिए, एंगल 1 और एंगल 3 हमारा इक्वल हो जाएगा जब ये दोनों पैरेलल होंगे। और इसी तरह से आप कह सकते हैं जब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे तो हमारा 2 एंगल 1 इक्वल होगा 2 एंगल 3 के। इसका मतलब हम क्या कहें कि एंगल यहाँ से 1 और 2 से कि हमारा एंगल ए बी क्यू जो है वो इक्वल है एंगल बी सी एस के। कहाँ से, 1 और 2 समीकरण से, इक्वेशन से ये हो जाएगा। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन वाला हमने जो पॉइंट है वो यूज किया है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। क्यों है, क्योंकि ये हमारे 2 पैरेलल लाइंस हैं और हमारी 2 समांतर रेखाएं हैं और ये एक हमारी ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण बनते हैं और ये दोनों इक्वल होंगे। और साथ ही हमने प्रूव किया कि जब ये समद्विभाजक कोणों के दिए गए हैं तो ये कोण इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 1 हमने प्रूव किया था कि बी ए क्यू 1 एंगल के इक्वल है और बी सी एस 2 एंगल 3 के इक्वल है। और वही हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने यह समीकरण का इस्तेमाल किया। अतः अब हमारे पास क्या होगा, एंगल ए बी क्यू एंगल बी सी एस, ये दोनों तिर्यक रेखा ए डी द्वारा रेखाओं पी क्यू और आर एस के साथ बनाए गए संगत कोण है, संगत कोण है। क्योंकि ये संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि ये संगत कोण अब बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो क्या होगा, तो हमारी पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी आर एस के। पी क्यू जो है आर एस के समांतर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, जो हमने लास्ट वीडियो में संगत कोण अभिग्रहित पढ़ा था उसके द्वारा। इसके द्वारा आपके जो है दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। संगत कोण अभिग्रहित का था क्या कि जब 2 रेखाएं एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, 2 समांतर रेखाएं, तो उनके जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया आपको कि आपके जो है संगत कोण बराबर हैं और ये आपकी तिर्यक रेखा है। अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं और ये दोनों आपकी समानांतर हैं या फिर पैरेलल हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो आप प्रूव करें कि ये संगत कोण है और ये लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है और क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया है, कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा
दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कुछ ऐसे काटे, कुछ ऐसे प्रतिच्छेद करे कि अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, जो आपके एंगल्स इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, एक ये एंगल हुआ, इसके ऑल्टरनेट ये एंगल, और ये एंगल के ऑल्टरनेट ये एंगल, तो ये जो एंगल बनेंगे एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक। अब इनके जो समद्विभाजक होंगे वो परस्पर समानांतर होंगे, समांतर होंगे। तो सिद्ध करें कि दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। सेम वही चीज बोली गई है जो आपने पहले क्वेश्चन में प्रूव की है। आपको वो बस ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर एकांतर कोणों के लिए प्रूव करना है जो आपने पहले में प्रूव की है। देखिए कैसे करते हैं। ड्रॉ करें। हम दो लाइंस ले लेंगे। हम नहीं कहते कि ये पैरेलल्स हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं हमारी क्या हैं, समांतर हैं। हमारे पास PQ और RS है, और एक लाइन जो ट्रांसवर्सल है या तिर्यक रेखा है AD हम लेते हैं। ये पॉइंट B और C पर प्रतिच्छेद करती हैं इस रेखा, इन दोनों रेखाओं को। तो हमारे पास एक पेयर ले लेते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स का, अंत एकांतर कोणों का, अंदर की तरफ बने एकांतर कोणों का एक हम युग्म लेते हैं, और उनके समद्विभाजक दिए गए हैं। उनके क्या दिए गए हैं? समद्विभाजक। ये आपको दिया गया है E, BE और ये CG दिया गया है। तो कहते हैं अगर ये समद्विभाजक होंगे इसका मतलब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये कोणों के बराबर होने से आप ये प्रूव करें कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वे समानांतर दी गई हैं। तो A और B, ये आपकी जो दो रेखाएं हैं PQ और RS, ये दोनों भी क्या होंगी? समांतर होंगी। तो देखिए क्या दिया गया है, हम लिख लेते हैं। दिया है एक तिर्यक रेखा, रेखा AD दो रेखाओं PQ और RS को क्या करती हैं? दो बिंदुओं B, C पर प्रतिच्छेद करती हैं। इनके प्रतिच्छेद करने पर क्या होगा? हमारे पास जो BE है वो एंगल PBC इसका समद्विभाजक है। और जो हमारी CG है एंगल BCS की समद्विभाजक है। अब यहाँ
हमारे पास एक और चीज़ दी गई है कि हमारी जो BE और CS CG ये जो समद्विभाजक किरण हैं ये आपस में क्या हैं, पैरेलल या फिर समांतर है। और प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि A, P, Q और RS आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, प्रमाण हमारा क्या होगा, प्रमाण में लिखे कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के। क्यों इक्वल है, ये जो पूरा एंगल है ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 2 है। कंप्लीट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो 1 और 2 है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारी BE जो है वो पैरेलल है CG के। ये वाला एंगल, सॉरी, जब आपकी ये दो रेखाएं समांतर हैं तो ये जो एंगल आपका है ये 1 होगा और ये एंगल आपका 2 होगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और पैरेलल लाइंस है, तिर्यक रेखा है और दो समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल PBC जो है वो इक्वल है 2 एंगल 1 के। PBC ये किसके इक्वल है, 2 एंगल 1 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है समद्विभाजक की वजह से। ये हमारा नंबर 1 इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पर क्यों है ये, क्योंकि BE हमारी एंगल PBC को समद्विभाजित करती है। अब यहाँ पर एंगल इसी तरह से BCS जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा एंगल 2 का, क्योंकि यहाँ भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में है। ये इक्वल होने की वजह से अब क्या आप बोल सकते हैं, ये नंबर 2 इक्वेशन है, क्योंकि जो हमारी CG है वो एंगल कौन सा है, हमारा जो फॉर्म हो रहा है BCS, इसकी समद्विभाजक है। अब यहाँ पर 1 और 2 से हमारे पास क्या होगा कि हम जानते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये हमने प्रूव कर लिया है। यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2 होगा। अब जब ये दोनों तरफ इक्वल हो गया तो हम क्या जानते हैं, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ क्या आ जाएगा कि यहाँ पर PBC एंगल जो है वो इक्वल है हमारा किसके, BCS के। अतः हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ होगा कि हमारा जो लाइंस हैं दिस इम्प्लाइज PQ जो है वो क्या होगी, समांतर होगी किसके, RS के। क्यों समांतर हैं, क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हो गए और यहाँ पर हमारे जो ये एकांतर कोण बन जाते हैं, इसीलिए हमारी दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास ये एक आकृति दी गई है और इस आकृति के अंदर ये कहता है कि ये एक तिर्यक रेखा है और ये एंगल 50 डिग्री दिया है, ये एंगल X दिया है, ये एंगल Y दिया है और ये एंगल 130 डिग्री दिया है। सेम क्वेश्चन हम पहले भी वर्कशीट में कर चुके हैं, C और D। वर्कशीट में नहीं, हमने अपने लेक्चर में किया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एंगल दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या है वो देख लीजिए, आपको AB पैरेलल दी गई है CD के और आपको एंगल दिए गए हैं 50 डिग्री और 130 डिग्री। और यहाँ पर
सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको करना होगा x और y, कि आप क्या फाइंड आउट करेंगे, x फाइंड आउट करें और y फाइंड आउट करें। इनको करने के लिए प्रमाण देखिए। प्रमाण में क्या होगा, आप जानते हैं कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है तो ये एक लीनियर पेयर बनेगा या फिर रैखिक युग्म बनेगा। हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास कि हमारा जो एंगल, इसको आप नाम दे लें, ये P और Q रेखा मान लो और ये S R इसे नाम दे दो। तो हमारे पास एंगल जो फॉर्म होगा PSA प्लस एंगल X जो होगा, ये कितने होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। क्यों होंगे ये इक्वल? ये इसलिए इक्वल होंगे 180 डिग्री के क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है या फिर रैखिक युग्म बनता है। रैखिक युग्म से हम यहाँ पर x निकाल सकते हैं, ये हमारा है 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री है। x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x विल बी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 130 डिग्री के इक्वल आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हमारा x 130 डिग्री आ गया, ये एंगल निकल गया, तो हम जानते हैं ए बी और सी डी पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, या ए बी सी डी समानांतर रेखाएं हैं और ए पी और क्यू जो एक रेखा है वो तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अंत एकांतर कोण बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, और वे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब जब x निकाल लिया तो y भी हमारा निकल जाएगा। y कितना आ जाएगा, देखिए y भी हमारा क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, आप दो तरीके लिख सकते हैं, या तो आप ऑल्टरनेट एंगल्स कीजिए या फिर आप वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब एकांतर कोण वाला जो आपका रीजन है वो लगाइए, या फिर आपका शीर्षाभिमुख वाला रीजन लगाइए। तो यहाँ पर दोनों ही रीजन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू वाई होगा और ये क्या होंगे, 130 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण बन गए, एकांतर कोण युग्म ये बन गया एकांतर कोण युग्म, ये 130 डिग्री। ये शीर्षाभिमुख कोण भी बन सकते थे। तो आई होप देखिए यहाँ तक आपको समझ आया है। और एकांतर कोण होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारी ए बी जो है पैरेलल है सी डी की, ये हमें दी गई थी। इसका रीज़न ये बनता है कि ये एकांतर कोणों का युग्म है। तो देखिए आपको आई होप कि ये वीडियो के सभी क्वेश्चंस जो हैं वर्कशीट नंबर जो 24 है वो समझ आई होगी। एंड थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।